डीआरएस के लिए उद्योग में मानक क्या है? अब कृष्णन एक पॉइंट ये है जो पहले से ही आया है हमारे पास कि आखिर इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है ना। लोग ओके कितना कमा सकते हैं? क्या 50,000 ओके कमा सकते हैं? क्या 55,000, 1 लाख कितना है जो जिसकी रीच वहां तक पहुंच सकती है लोगों की? और कितना ओके एवरेज है, क्या है? थोड़ा थोड़ा बहुत इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स ये अलग अलग जगह पे पूरा अलग अलग होगा, ओके तो जनरल नहीं हो सकता इसका आंसर, बट इफ यू कैन करेक्ट जस्ट गिव एन आइडिया अराउंड दिस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। let me very good question whoever has asked this question. You know what, the whole portfolio DRAs का जो है ना are of three types. एक जो है टेलीकॉलिंग वाले है, जो फ्रंट एंड है, मिड रेंज है, हार्ड बकेट्स, रिकवरीज. वी कैन स्प्लिट इनटू फोर टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज. फ्रंट एंड मींस आई वुड से XN30. ओके, जो बकेट में काम कर रहे हैं वो 100% रेजोल्यूशन, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन पे ही इंसेंटिव होता है, प्लस मनी कलेक्शन. ओके, सेकेंड वन इज ऑन दी बकेट्स. ओके, मतलब 60-90, 120, 150 जो, और 60-90 मिड बकेट्स. Then you have 120, 150 or charge off, that is what is there. Then you have recoveries. मतलब जो charge off हो गया है, all of that comes under recoveries. Okay. So recovery, so this is how it is all split. Now, if you ask me how much money can somebody get, it's all, I can tell you, people can even earn 1 lakh a month. Okay. If on recoveries. Okay. मान लीजिए आपका, let's say your recovery target is 3 lakhs. Okay. So per month or 2 or 4 lakh, depends on the portfolio. You can easily earn, if you are able to overachieve that target, okay, with through settlements. Recovery में settlement होता है. So the recovery guys can earn really very well if they are able to have a good settlement pool. Okay, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 100 अकाउंट है, 100 अकाउंट में आपका मान लीजिए 30% इज द कॉन्टैक्टेबल पूल. मतलब कॉन्टैक्ट आप 30% को ही कर सकते हैं. सो देन क्या करना चाहिए उनको? पहले एक कॉन्टैक्टेबल में से पूरा रीजंस कोड्स होना चाहिए कि कितने में पीटीपी है, कितने में नहीं है, ऑल ऑफ दैट, दैट्स हाउ दे शुड वर्क. देन ऑन द रिमेनिंग 70% उनको दे शुड स्टार्ट स्किप ट्रेसिंग. मतलब कस्टमर को पहले बात करने के लिए लायक होना है. देन यू विल सी सेटलमेंट करो उसके बाद. ओके, बिकॉज अदरवाइज अगर सेटलमेंट नहीं करेगा, जो भी कस्टमर पैसा देगा, it will not be counted towards the final resolution or the final recovery amount. Okay, so settlement is a good option for the customer, and that increases your paying pool. So as I said, the maximum money is possible in recoveries. Then comes your hard buckets, and then telecalling पे 100% जो भी होता है इसमें all on resolutions. मतलब मैट जो बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कलेक्ट करना है. सो एक्चुअली आई वुड से डोंट फोकस ऑन कस्टमर से हमेशा पूरा आउटस्टैंडिंग पूछो. ओके, ऑलवेज ऑलवेज. सो एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ द बैंक्स पे ऑन मनी कलेक्शन. सो that is why I would say focus on money collection. People can earn anywhere between 25,000 to 1 lakh is what I can say, Ashwin, easily in a month if they are doing their targets. जो टारगेट बैंक वही है कृष्ण, कितना कर सकते हैं तो बस इतना जा सकता है. अगर वो कोशिश करे जा सकता है, अगर वो सही प्रोसेस फॉलो करे तो हो सकता है. ये आपका थिंकिंग है. राइट राइट, ठीक है. इजीली अप टू अ मंथ्स, आपका एक महीना का सैलरी होगा 15,000 या यू कैन इजीली अर्न मिनिमम 1 month सैलरी एज इंसेंटिव. और वो आपको ऐसे टारगेट रखना भी चाहिए, बेंचमार्क रखना भी चाहिए, है ना? वैसे करेक्ट. नो, यू हैव टू डिसाइड. सी, आपको इंसेंटिव प्रोग्राम अगर समझ में आता है ना, फिर गोल आप खुद सेट कर सकते हो. मेरे को 1 लाख कमाई करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है. यू विल गो फ्रॉम बैकवर्ड्स एंड देन सेट योर ओन टारगेट्स. ओके, उसके हिसाब से यू विल स्पीक टू योर सुपरवाइजर. भाई साहब, मेरे को 1 लाख कमाई करना, आप बताइए. आस्क हिम, सुपरवाइजर को पूछिए कैसा कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट all these people on the call, all of them to really go to their supervisors to check what is to be done. And first of all, incentive program समझो main, और what to be done to get how much is what you have to understand. अगर वो गेम समझ में आ जाएगा अश्विन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल विल फिगर आउट. उनको पता है कि इतना लेना है, एक कस्टमर से लेना है या 10 कस्टमर से लेना है या 20 से लेना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. पेइंग पूल बढ़ाओ, ज्यादा कस्टमर पूल पे लेके आओ. अगर आपके पास 100 कस्टमर है
उसको स्लोली आप इंक्रीज करो पेइंग पूल को. दैट इज द मेन मंत्रा, इज व्हाट आई वुड से. इंक्रीज योर पेइंग पूल ऑफ कस्टमर्स.